आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है अपने गुरु से कभी भी अपनी पहचान ना छुपाएं। तो ये घटना है महाभारत काल की। परशुराम जी जो कि क्षत्रिय विरोधी थे और उनका एक दोहा हमें रामचरितमानस में पढ़ने को मिलता है जो इस प्रकार है कि सहस्त्र बार मैं भूप बिनु कीनी, यानी मैंने इस धरती को 100 बार और क्षत्रियों से जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। तो इसी की तर्ज पर परशुराम जी ब्राह्मणों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे और वो अपने गुरुकुल में किसी भी क्षत्रिय को प्रवेश नहीं देते थे। तो कुंती पुत्र कर्ण जो कि परशुराम जी से शिक्षा और दीक्षा लेना चाहता था, पर वो एक क्षत्रिय था, इसलिए उसका उस गुरुकुल में प्रवेश वर्जित था। तो कर्ण ने एक युक्ति सोची कि किस प्रकार इस गुरुकुल में प्रवेश लिया जाए। तो वो उस गुरुकुल में ब्राह्मण बनकर प्रवेश लेकर वहां से शिक्षा, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेने लगा और वो एक होनहार बालक था, बड़ा ही होनहार बालक था और जल्द ही वो परशुराम जी का प्रिय शिष्य बन गया। अब परशुराम जी उसे दिन रात सोते जागते उसे अपने साथ रखकर शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देने लगे, यही सोचकर कि ये एक दिन मेरी तरह इस भूमि को यानी इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करेगा। परंतु एक दिन वो किसी जंगल में बैठे हुए थे दोनों। तो परशुराम जी को क्या हुआ कि थोड़ी सी नींद आ गई और वो कर्ण के घुटनों पर यानी गोदी में सो गए, पैरों पर सो गए। तो परशुराम जी सोए हुए थे और कर्ण जाग रहा था और उनकी देखभाल कर रहा था। तभी अचानक एक सांप आया और सांप ने कर्ण को काट लिया। कर्ण का बहुत सारा खून बहने लगा, पर कर्ण अपनी जगह से नहीं हिला, वो ज्यों का त्यों बैठा रहा। पर खून इतना बह गया था कि परशुराम जी को कुछ महसूस हुआ। तो उन्होंने उठकर देखा कि बहुत सारा खून बह चुका था और अब वो समझ चुके थे कि किसी भी ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं हो सकता कि वो अपना खून बहाकर अपनी जगह से हिले डुले भी नहीं। तो उन्होंने उसे तभी एक प्रश्न किया कि आप कौन हैं, सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तो कर्ण ने फिर झूठ नहीं बोलते हुए बताया कि गुरुवर, मैं कुंती पुत्र कर्ण हूँ। इस पर परशुराम जी भड़क गए, बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि आपने जो शिक्षा मेरे से ग्रहण की है उस शिक्षा का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे, आप रणभूमि में जाते ही अपनी शिक्षा को भूल जाओगे। और ऐसा ही हमें महाभारत के युद्ध में भी देखने को मिलता है और कर्ण अर्जुन से पराजित भी होता है महाभारत के युद्ध में। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने गुरु से या फिर किसी से भी अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। जय हिंद।